बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका दोस्त अकील बुखारी। आज हम बात करेंगे स्पूटम फॉर AFB टेस्ट का सैंपल किस तरह से कलेक्ट किया जाता है, कौन सी मिस्टेक्स हैं जो कि अगर आप स्पूटम का सैंपल देते हुए करेंगे तो आपका टेस्ट पे भी अफेक्ट होगा, यानी कि टेस्ट सही नहीं होगा और उसके साथ साथ रिज़ल्ट भी सही नहीं आएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने जब भी सुबह उठना है तो उठते साथ आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपने दांतों को अच्छी तरह से ब्रश करना है, साफ़ करना है और 1 से 2 दफ़ा आपने ब्रश के बाद जो है वो अच्छी तरह से पानी मुंह भर के आपने कुल्ली करनी है, यानी कि आप अपने दांतों को बिल्कुल क्लीन करेंगे। बिल्कुल आपने वो सुबह उठते साथ सैंपल जो है वो कलेक्ट नहीं करवाना है कि आपने माउथ वाश का इस्तेमाल नहीं करना। आपने जस्ट जो है सिंपल ब्रश वो लेना है और उससे अपने दांतों को साफ़ करना है और 1 से 2 दफ़ा आपने पानी के साथ कुल्ली करनी है। इसके बाद दोस्तों आपने बहुत ज़्यादा गहरा सांस लेना है और तकरीबन 5 सेकंड के लिए जो हवा है उसको अपने फेफड़ों के अंदर रोक के रखना है। हवा को ऐसा ऐसा से आपने निकाल देना है और इसके बाद आपने फिर दोबारा से गहरा सांस लेना है और ऐसा से खांसी करनी है, यानी कि खांसना है। खांसना आपने इस तरह से है कि आपके लंग्स में से जो अगर मुमकिन हो तो खुली फ़िज़ा के अंदर बलगम का टेस्ट जो है वो आपने सैंपल को कलेक्ट करना है, यानी कि अगर आप घर में हैं तो अपनी छत वगैरह पे जा सकते हैं, अगर कोई करीब में कोई पार्क वगैरह है तो वहाँ पे जाके आप ये प्रोसीजर कर सकते हैं। तो आपके खांसने से वो बैक्टीरिया या वायरस जो है वो हवा के थ्रू किसी दूसरे शख्स को में भी मुंतकिल हो सकते हैं और उसको भी ट्यूबरक्लोसिस होने के चांसेस होते हैं। इसलिए खुली फ़िज़ा के अंदर सैंपल को कलेक्ट करें। आपने कोशिश करनी है कि जो कंटेनर आपको दिया गया है वो बिल्कुल सील बंद हो, स्टीलाइज हो और उसके ऊपर सील लगी होती है और स्टीलाइज कंटेनर के ऊपर एक लाइन लगी होती है जिसमें 5 मिलीलीटर के करीब जो है वो आपने थूक का सैंपल कलेक्ट करना होता है। जैसे ही मतलूबा मकदार के मुताबिक आप सैंपल कलेक्ट कर लें तो उसको दोबारा से आपने कैप उसका अच्छी तरह से बंद कर देना है और उसको क्लोज़ कर देना है। किसी टेप के ऊपर मार्कर या पेंसिल की मदद से उसका नंबर वगैरह जो है वो लिख के चस्पा कर देना है, ऊपर लगा देना है, ताकि जो सैंपल कलेक्ट करने वाला है उसको पता चल सके कि ये सैंपल इस डेट को लिया गया है और इसको तकरीबन फ़ौरन से आपने जो है वो लैब के अंदर जमा करवा देना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। मेडिकल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी मुलाकात बार बार होती रहे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।